खमा गणीसा राम राम। काई ठाला ठाला बैठ्या हो, ल्यो आओ पछे चाला दादी नानी की दुनिया में। आ दुनिया बड़ी कमाल की होती सा। आप बचपन में जाओ और बे दिन याद करो जद माचो ढाड़ियोड़ो बढ़िया नीमड़ा के नीचे बैठा होता और कने दादी नानी को माचो ढाड़ियोड़ो होतो। आपा ने एक कहानी सुनाती और भी कहानी सुनाबा के बाद में एक बात कहती कि ई कहानियों आपा ने काई सीखबा ने मिलियो। बस बे कहानियां बे बातां बाई दुनिया आपा वापस जीवा की कोशिश कराला। दादी एक बात कहती, एक गांव में एक माँ बेटो रहता। बहुत गरीब घर हो, बेटो पूरे दिन मजदूरी करतो तो शाम रा घर में रोटी बनती। एक दिन बेटो परेशान होर आपरी माँ ने पूछो, माँ आपा इतना गरीब क्यों हा? आपा ने घर में सुख संपत्ति कद आवेला? माँ कियो, बेटा इको जवाब तो मारकने को नहीं, पण वो जो आगो भाकर है भी भाकर कने भगवान रहे और भगवान ही तारे सवालों को जवाब दे सके। बेटो परेशान तो हुई और मन ही मन सोचे कि काले में भगवान मिलबा जाऊला और मारी जिंदगी रा सब सवालों रो जवाब लेना उला। दिन ढले और गांव री खूबसूरत सुबह हुए। सुबह उठता ही बेटो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर और फटाफट रवाना हो जावे भगवान मिलबा ने। ज्यों ही जावे तो रास्ता रमाई ने एक किसान मिले। किसान बालक ने पूछे, अरे बालक सिद्ध जा रही हो है भाई? मैं तो भगवान मिलबा जा रही हूं। मारी माँ कियो कि वो जो आगो भाकर है भी भाकर कन भगवान रहे। मारी जिंदगी रा बहुत सवाल है तो माँ को जवाब लेबा जा रही हूं। किसान जवाब देवे, अब जद तू इतो आगो जा ही रही है तो थोड़ा सवाल मारा भी है, तू पूछा है कि? हाँ हाँ बताओ काई पूछना है। 4 साल होएगा खेती कर रही हूं लेकिन हाल तक कोई बरकत नहीं है। एक भी साल एक भी सावन एड़ो नहीं होयो है कि बारिश हुई और मारे खेत में फसला होएगी। बहुत परेशान हूं, खाबा पीबा का ही फोड़ा पड़ रिया है। बालक कहवे, मैं जरूर पूछना हूं। थोड़ो सो आगे जावे कि किराना री दुकान माते एक बाणियों मिले। बाणियों बालक ने जातो देखे और रोके, अरे अरे भाई साहब सिद्ध जा रिया हो? मैं तो साहब भगवान मिलबा जा रही हूं। मारा बहुत सारा सवाल है, बस सवाला को जवाब लेबा जा रही हूं। मारी माँ कहो कि वो जो आगो भाकर है भी भाकर पर भगवान रहे। अरे सा तो आप जा ही रिया हो तो एक सवाल मारो ही पूछा होगी हैं? बालक केवल जरूर पूछ रहा हूं, हुक्म करो काई सवाल है आपको? मारे एक बेटी है, ना तो बा पगा चाले ना बा बोल पावे, बी को ब्याह नहीं हो रही है। बहुत परेशान हूं, काफी वैद हकीम भी दिखाया पर कोई इलाज नहीं है। आप भगवान मारी इस समस्या को समाधान पूछा हो कि? वो कैसा पूछा हूं? बाणियां राम राम करे और भगवान मिलबा ताई भाकर कने आगे बढ़तो जा। ज्यों ही भाकर रे कने पुगे एक साधु महाराज भी ने सामी धके। साधु महाराज पूछे, बोल बालक सिद्ध जा रियो है? महाराज मारी माँ कहो कि भाकर के लारे भगवान रहे और मारी जिंदगी रा बहुत सारा सवाल है, मारो जवाब चाहूं तो भगवान मिलबा जा रही हो। बालक आंखें बंद कर। बालक आपरी आंखें बंद करे और ज्यों ही आंखें खोले बिने सामने मोर मुकुट बंशीधारी 4 भुजाधारी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान ने देखकर बालक बहुत खुश हुए। बालक प्रणाम करे, आयुष्मान भव पुत्र, बोल जिंदगी की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो तुझे यहां तक खींच लाई है? भगवान बहुत सारा सवाल है मन में, बारो जवाब जानना चाहूं। पुत्र मैं तेरे सारे सवालों का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तेरे 2 सवालों के जवाब जरूर दूंगा। अब तू खुद निश्चय कर तुझे वो 2 सवाल कौन से पूछने हैं।
भगवान तो अंतर्यामी है, सब जाने। भगवान शायद बालक री परीक्षा लेनो चाहता। बालक भी मन में विचार करियो कि अब आपा ने तो भगवान को एड्रेस ध्यान ही है, आपा तो जचे जर आ जाओ भगवान मिलबा ने, पर आपा ने रास्ता रमाई ने किसान और बाणिया भाई साहब धकिया। अगर आपा माँ के सवालों को जवाब नहीं पूछा ला तो मामलो गड़बड़ हो जाई, बा ने जाता पाचो काई उत्तर देवा। तो बालक निश्चय करे कि मैं बा दोनों समस्या को समाधान भगवान पूछूं। बालक कहवे, भगवान एक समस्या तो आ है, एक किसान है, आप रे खेता में रोज फसल बोवे, 4 साल होएगा आज तक बिन खेत में कोई फसल नहीं हुई। पुत्र, उस किसान को कहना, तेरी जमीन में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, जब तू वो सारे घड़े निकाल लेगा और फिर फसल बोएगा तो तेरे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। महाराज, एक बाणियों है, बिना एक बेटी है, बा ना तो पगा चाले ना बोल पावे। बाणियों बहुत परेशान है, इस समस्या को समाधान भी आप बता दो। पुत्र, उसे कहना, वो जब भी अपनी पुत्री की शादी करेगा और फेरे शुरू होने से पहले तांबे के कलश में भरा गंगा जल उसे पिलाएगा तो वो अपने आप चलने लग जाएगी और बोलना भी शुरू कर देगी। तथास्तु। भगवान विदा लेवे, प्रणाम करे और बालक हंसी खुशी राजी होड़ो पाचो रवाना हो जावे। रास्ता में जावे तो बिना बाणियों सामी धक्के। काई भाई साहब, आप मारी बात पूछ रहा आएगा कि? हाँ हुकम, आपने आपरी बेटी रो ब्याह करनो है और तांबा रा कलश रे माई ने ज्यों ही फेरा शुरू हुए बिने गंगा जल पिलानो है। बा फेरा अपने आप चालर खावेला और साथ ही साथ बोलबो शुरू कर देला। बाणियों कहवे, बेटा, मारी छोरियों ब्याह अब कौन करेला? अगर थारो ब्याह नहीं होयोड़ो है तो तू मारी बेटी ब्याह कर ले। बालक मन में विचार करे, मारो भी ब्याह होयो को नहीं है, मारी हालत गंभीर है तो माँ ने भी थोड़ो सपोर्ट मिल जाई, घर में एक बहू आए तो। बालक ब्याह वास्ते हाँ कर देवे। ज्यों ही फेरा हुए, गंगा जलू भरियोड़ो तांबारो कलश में पानी पीवे, छोरी चालबो शुरू कर देवे, बोलबो शुरू कर देवे। बाणियों बाने बढ़िया धन संपदा और हंसी खुशियों विदा करे। दोनों लोग लुगाई आगे रवाना हुए और रास्ता रमाई ने किसान मिले। काई बालक, भगवान मिल्या तने? मारो सवाल पूछो तू बाने। हाँ हुकम, मैं पूछो। भगवान कहो के आप रे खेत रे माई ने धन गड्योड़ो है, तो आप ज्यों ही सारा मटका बारे निकालोला तो आप रे फसला वापस उगनो शुरू हो जावेला। किसान ईमानदार हो। किसान कियो, आप मारे ई बड़ी समस्या को समाधान कर आया हो, आप 2 दिन रुको, मैं खुदाई शुरू करूं और जो भी धन संपदा निकली आपा भी को आधो आधो कर, थोड़ो हक तो था को भी बने है, आप मारी मदद करियो। वासा किसान आपरो खेत खोदे और बढ़िया सोना चांदियों भरियोड़ा भंडार बिकमाई ने निकले। दोनों धन संपदा ने आदि आदि करे और बालक ने आदि संपदा सौंपन विदा करे। अब बालक रो ब्याह भी होएगो, धन संपदा भी होएगी और सुख संपत्ति भी आएगी। घरे जावे, माँ बढ़िया राजी खुशी दोनों रो स्वागत करे और तीनों आपरी जिंदगी हंसी खुशी बितावे। कहानी री सीख सिर्फ इतनी सी है सा कि आप जिंदगी में अगर दूसरा री भलाई ने प्राथमिकता देओला, आप मन में आ विचार करोला कि लोगा रो भलो हो जाई, तो वो ऊपर वालो आप री भलाई अपने आप कर देवेला। आपने शास्त्र में यूं थोड़ी कियोड़ो है कि परोपकार सबाऊं बड़ो धर्म है। आज की आ कहानी आपने केड़ी लागी जरूर बताई जो। अगली कड़ी में फेर जुड़ाला, फेर चालाला दादी नानी री दुनिया में। रेडियो सिटी रो आरजे बिट्टू इंजीनियर आप रे सागे। राम राम।